A warm welcome to all of you, your favorite channel Maths QA 247। आज हम लोग इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। इरेशनल नंबर आखिर होता क्या है? इरेशनल नंबर्स वैसा नंबर जो कि अगर डिसिमल फॉर्म में हो, ना ही टर्मिनेट हो और ना ही रिपीट करे, उसी को हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। तो अगर डिफिनीशन की बात की जाए तो डिफिनीशन क्या होगा इरेशनल नंबर का? द नंबर व्हेन एक्सप्रेस्ड in decimal form are expressible as non-terminating and non-repeating decimals are known as irrational number। इसमें मैं कुछ पॉइंट्स आपको बता देता हूँ। एक नोट करके आप लोग ये याद रखिएगा कि जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल होते हैं वो सारे इरेशनल ही कहलाते हैं। इसका 4 तरह का टाइप मैं आपको बता रहा हूँ। पहले टाइप में जैसे कि आप देख रहे हैं कि पॉइंट के बाद 1 0, फिर 1 0 0, 1 0 0, फिर 1 4 0, ऐसे करके 100 है। तो ये जो है ये रिपीट भी नहीं हो रहा और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? इरेशनल हो जाएगा। उसी तरीके से मैंने 2 का भी एग्जांपल दे दिया, 2 0, फिर उसी तरह से 1 2 1 1 2, इस तरह से मैंने बहुत सारा एग्जांपल आपको दिया। ये सारे क्या है? इरेशनल्स हैं। टाइप 2 में आते हैं। अगर मान लीजिए कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो भी क्या होगा? इरेशनल कहलाएगा। जैसे कि यहाँ पर मैं लिखा हूँ, इफ m इज पॉजिटिव इंटीजर विच इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो रूट m क्या होगा? इरेशनल होगा। जैसे 2 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं किया जा सकता है, रूट 3 का भी नहीं किया जा सकता है, 5 का भी परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं किया जा सकता है, 6 का भी परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं किया जा सकता है। तो ये सारे क्या होंगे? इरेशनल होंगे। यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब टाइप 3 की बात करते हैं। तो जिस तरह से जो भी परफेक्ट रूट नहीं होगा, परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होगा, उसी तरह से जो परफेक्ट क्यूब रूट नहीं होगा वो भी क्या कहलाएगा? इरेशनल कहलाएगा। यही मैंने टाइप 3 में बताया आपको। जैसे कि 2 का परफेक्ट क्यूब रूट नहीं किया जा सकता है, 3 का भी वैसे ही है, 4 का भी, 6 का भी। तो ये सारे क्या? इरेशनल कहलाएंगे। अब एक अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग को याद रखना है कि पाई जो है वो क्या है? इरेशनल है, लेकिन 22/7 क्या है? रेशनल है। ये चीज आप अच्छे से याद रखिएगा। इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाता है। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछ देता है कि पाई इज इरेशनल और रेशनल, और कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ देता है 22/7 इज इरेशनल और रेशनल। ओके, तो यहाँ पे आप लोग उल्टा नहीं करके आइएगा एग्जाम में। याद रखिएगा पाई इरेशनल है और 22/7 क्या है? रेशनल है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जो रिजल्ट्स हैं इरेशनल के वो मैं आपको बताता हूँ। पहला रिजल्ट जो है कह रहा है लेट p बी अ प्राइम नंबर एंड a बी अ पॉजिटिव इंटीजर। अगर p कोई प्राइम नंबर हो और a एक पॉजिटिव इंटीजर हो, तो अगर p अगर मान लीजिए कि रूट a स्क्वायर को अगर डिवाइड करेगा तो p जो है a को भी डिवाइड करेगा। इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p ऑल्सो डिवाइड्स a। पहला आपका इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको याद रखिएगा। दूसरा जो रिजल्ट है वो भी आप देख लीजिए। If p is a prime number, then root p is irrational। जैसा कि मैंने आपको बताया ऊपर में, अगर प्राइम नंबर रहेगा तब तो उसका फैक्टर हो नहीं सकता है। फैक्टर जब नहीं रहेगा तो वो क्या होगा? इरेशनल ही होगा, उसका रूट अगर करेंगे तो। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर a रेशनल रहेगा और रूट b क्या रहेगा? इरेशनल रहेगा। रूट b का मतलब मान लीजिए यहाँ पे रूट 2 रहे, रूट 3 रहे, रूट 5 रहे, रूट 7 रहे, रूट 11 रहे, रूट 13 रहे, ये सारे अगर रहे तो ये अगर इरेशनल रहे तो दोनों का समीशन जो होगा, प्रोडक्ट जो होगा, ओके, दोनों का सम जो होगा a प्लस रूट बी, वो क्या होगा? इरेशनल होगा। और मैंने अभी प्रोडक्ट की बात की थी तो प्रोडक्ट भी उसका क्या होगा? इरेशनल ही होगा। वही यहाँ पर है, इफ a इज नॉन जीरो रेशनल। अगर नॉन जीरो मतलब कि जीरो नहीं रहे, तो अगर जीरो रह जाएगा तो तब तो ये प्रोडक्ट पूरा जीरो हो जाएगा। ओके, तो ये क्या? अगर नॉन जीरो रहेगा रेशनल और बी रेशनल रहेगा तो a रूट बी भी क्या होगा? इरेशनल होगा। ये 4 पॉइंट आप अच्छे से याद रखिएगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो आगे समझने में। तो हम लोग शुरू करते हैं अब इसके रिलेटेड सवालों का सिलसिला। चलिए तो हम लोग इरेशनल पर पहला सवाल देखते हैं। प्रूव दैट रूट 3 इज इरेशनल। हम लोग को रूट 3 को इरेशनल प्रूफ करना है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कि अगर पॉसिबिलिटी है, इफ पॉसिबल लेट
रूट थ्री बी रेशनल एंड let its simplest form be a upon b, where a and b are integers having no common factor other than 1 and b does not equal to 0. चलिए तो आगे हम लोग देखते हैं. Now रूट थ्री इक्वल टू हम लोग क्या लिए हैं, a अपॉन b. तो हम लोग देखते हैं. नाउ रूट थ्री इज इक्वल टू हम लोग a अपॉन बी इसका सिंपलेस्ट फॉर्म लिए हैं. तो अगर दोनों साइड स्क्वायर करते हैं तो थ्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर आपका देखा जाए तो b को इधर लाइएगा तो 3b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर. इसको इक्वेशन 1 आप लोग ले लीजिए. तो यहाँ पर साफ नजर आ रहा है कि 3 जो है डिवाइड्स कर रहा है किसको, a स्क्वायर को. 3 डिवाइड्स a स्क्वायर, तो 3 डिवाइड करेगा किसको, 3 डिवाइड किसको करेगा, डिवाइड्स a. जब a स्क्वायर को डिवाइड करा तो a को भी डिवाइड करेगा. वो हम लोग जो पहले देखते थे कि मान लीजिए ये क्या है, a है, तो 3b प्लस r करते थे ना, जहां पे ये क्या हो गया, ये कोसेंट हो गया, ये डिवाइजर हो गया, रिमाइंडर यहाँ पर 0 है. ओके, तो उसी तरह से हम लोग क्या लिखना है, 3 डिवाइड a स्क्वायर, तो 3 a को भी डिवाइड करेगा. और यहां पर ब्रैकेट में आप एक टर्म लिख दीजिए, सिंस 3 डिवाइड्स 3b स्क्वायर, क्योंकि अगर इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 से 3b स्क्वायर बचेगा आपका. ओके, तो इसे 3 से भी इसको डिवाइड किया जा सकता है, तो वही यहां पर लिख दिया. चलिए अगला हम लोग क्या ले लेते हैं कि लेट a इज इक्वल टू हम लोग क्या ले लेते हैं, 3c फॉर सम इंटीजर s, फॉर सम इंटीजर c के लिए. तो यहां पर अगर लेते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, a की जगह c पुट करते हैं. तो पुट करके देखते हैं तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3c इन 1. अगर हम लोग पुट करते हैं तो क्या हम लोग पाते हैं वो देखते हैं. तो वी गेट 3b स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इसमें पुट कर रहे हैं इक्वेशन 1 में, 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 9c स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 3c का स्क्वायर करेंगे तो 9c स्क्वायर हो जाएगा. अब b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3c स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये 3 से 9 3 टाइम्स में हो जाएगा. तो यहां से हम लोग क्या पता चल रहा है कि 3 डिवाइड्स b स्क्वायर, देयरफॉर 3 डिवाइड्स b आल्सो, क्योंकि 3 क्या है आपका 3c स्क्वायर को डिवाइड करेगा और 3 एक प्राइम नंबर भी है. चलिए आगे देखते हैं. तब 3 जो है b को भी डिवाइड कर दिया. ओके, आगे हम लोग तब अब स्टेटमेंट क्या देते हैं वो हम लोग देख लेते हैं. तो thus 3 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b. a और b का कॉमन फैक्टर निकल गया. यहाँ पर भी देखिए आपने लिखा था कि 3 डिवाइड्स a, और यहाँ पर भी 3 डिवाइड्स b, तो ये कॉमन फैक्टर आ गया. लेकिन ऐसा तो पॉसिबिलिटी है नहीं. बट this contradicts the fact that a and b have no common factor other than 1. जैसा कि हम लोगों ने सपोज किया था शुरू में ही कि एक से दूसरा कोई फैक्टर नहीं होगा. तो ये कंट्राडिक्शन क्यों आया? द कंट्राडिक्शन arises by assuming रूट 3 इज रेशनल. रूट 3 को हम लोग शुरू में रेशनल लेकर चले थे, इसी कारण ऐसा आया है. इसका मतलब हम लोग का सपोजिशन गलत था, इसीलिए हेंस रूट 3 इज रेशनल, इरेशनल. यही आपका आंसर हो जाएगा. ओके, प्रूव्ड हो गया. आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए. चलिए एक और सवाल हम लोग देखते हैं. सो डैट 2 रूट 3 इज इरेशनल. तो लेट अस एज्यूम डैट, इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं. लेट अस एज्यूम डैट 2 रूट 3 इज इरेशनल. इसको हम लोग रेशनल मान लेते हैं, एज्यूम करते हैं. देन देयर एग्जिस्ट को प्राइम नंबर a एंड b, जहां पर b जो होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा. सच डैट 2 रूट 3 का सिंपलेस्ट फॉर्म a अपॉन b होगा. तो रूट 3 इज इक्वल टू a अपॉन 2b हो जाएगा, क्योंकि ये जो b है 2 है, ये इधर से जाकर के इधर आ गया, ये 2
इधर आ गया तो 2 भी हो गया। सिंस a एंड b इंटीजर, a b इंटीजर है तो ये क्या हो जाएगा, ये रेशनल हो जाएगा, a अपॉन 2 भी इज रेशनल। दैट अगर ये रेशनल है तो इक्वल दिया हो तो वो भी रेशनल होगा, तो रूट 3 इज ऑल्सो रेशनल। लेकिन ये तो रेशनल है नहीं, बट दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट रूट 3 इज इरेशनल। मैंने क्या बोला था कि अगर कोई भी प्राइम नंबर रहेगा उसका परफेक्ट रूट तो निकलेगा नहीं, स्क्वायर रूट, तो इरेशनल होगा। सो आवर एजम्पशन इज इनकरेक्ट, हेंस 2√3 इज इरेशनल। यही आपका प्रूफ हो गया। ओके, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए तो अगला सवाल हम लोग लेते हैं। प्रूफ दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज इरेशनल। सबों का प्रूफ करना है तो सबका सिंपलेस्ट फॉर्म हम लोग a अपॉन बी ही लेकर के चलेंगे। वो जो हम लोग स्टेटमेंट लिख रहे थे वही स्टेटमेंट सेम दोहराएंगे हम लोग। तो चलिए इसके इक्वल टू हम लोग क्या लिख लेते हैं, a अपॉन बी। ओके, तो आगे क्या हो जाएगा, 3√2, 5 उधर जाकर माइनस में हो जाएगा तो इक्वल टू a अपॉन बी माइनस 5। तो इसका अगर एलसीएम ले लेते हैं तो बी एलसीएम हो जाएगा a माइनस 5b। तो √2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a माइनस 5b अपॉन 3b। तो ये क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा क्योंकि इंटीजर है। लेकिन हम लोगों को क्या पता है कि ये क्या है, इरेशनल है √2, क्योंकि 2 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है। तो इसी कारण हम लोग का सपोजिशन क्या हो, एजम्पशन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा और ये इरेशनल प्रूव्ड हो जाएगा। स्टेटमेंट सेम वही दोहराते रहना है आपको। तीसरा सवाल में बोला जा रहा है √5 √3 इक्वल टू a अपॉन b ले लीजिए। तो आगे चलिए √3 इक्वल टू क्या होगा, a अपॉन b माइनस √5। एक को उधर भेज दिए √5 को, फिर स्क्वायरिंग करते हैं तो 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस 5, √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5 माइनस 2a b होता है। तो 2a क्या हो गया आपका, a अपॉन b और b आपका √5। ओके, अब इस टर्म को क्या करते हैं हम लोग, इधर ले आते हैं। जब 2a √5 अपॉन b को इधर लाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा और ये 3 उधर जाएगा तो 5 में से 3 गया 2 हो जाएगा। तो a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस 2 हो गया। इसका हम लोग एलसीएम ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2b हो जाएगा। ओके, अगला स्टेप हम लोग क्या कर रहे हैं कि √5 को इधर ही लाने देते हैं, बाकी सबको इधर ले आते हैं। तो यहाँ से आप देख रहे होंगे कि b से ये b स्क्वायर है तो b स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ b बच जाएगा। तो चलिए √5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर आपका क्या है, a स्क्वायर प्लस 2b और ये 2a आपका नीचे में आ जाएगा तो 2a भी नीचे हो जाएगा। ओके, तो 2a भी नीचे हो गया तो ये क्या हो जाएगा, ये साला रेशनल हो जाएगा। लेकिन √5 क्या इरेशनल है, इसी कारण हमारा जो एजम्पशन है वो गलत हो जाएगा और ये आपका इरेशनल हो जाएगा। स्टेटमेंट सेम है, वही आपको बार बार लिखना है। चलिए चौथा नंबर देखते हैं। चौथा नंबर में बोला जा रहा है, तो ये तो अभी मैंने प्रूफ किया था √5 के लिए, तो सेम उसी तरह से a अपॉन b कर दीजिए और आपका √7 इक्वल टू हो गया a अपॉन 3b। तो ये रेशनल, ये इरेशनल है तो एजम्पशन गलत है, तो ये भी क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। 1 अपॉन √3 है तो a अपॉन b, तो यहाँ पर हम लोग √3 को इधर लेकर के चले आए तो इक्वल टू हो जाएगा b अपॉन a। ये क्या है, रेशनल, ये लेकिन इरेशनल है तो हमारा एजम्पशन गलत है, तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं और लास्ट इसका देख लेते हैं 6 नंबर। तो इक्वल टू कर लीजिए a अपॉन b, सिंपलेस्ट फॉर्म। उसके बाद आपका 2√5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a अपॉन a माइनस 3b, मैंने डायरेक्ट एलसीएम ले लिया है, ठीक है, अपॉन b। तो √5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a माइनस 3b अपॉन 2b। तो ये आपका क्या हो गया, रेशनल, लेकिन ये आपका क्या इरेशनल है, तो हमारा एजम्पशन क्या है, गलत है, तो ये इरेशनल प्रूव हो जाएगा। इसी तरह से करना था, इसमें कुछ ज्यादा था नहीं। तो चलिए
आप लोग समझ गए होंगे, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। चलिए काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ टू इरेशनल्स हुज सम इज रेशनल। दो इरेशनल का एग्जाम्पल देना है जिसका सम क्या हो जाए, रेशनल हो जाए। तो चलिए हम लोग मान लेते हैं, क्योंकि हम लोग को पता है कि अगर रूट प्राइम का अगर रूट दिया हुआ रहे, उसमें कुछ भी ऐड करें या कुछ भी सब्सट्रैक्ट करें तो वो क्या होता है, इरेशनल होता है। तो हम लोग क्या ले लेते हैं, a प्लस रूट बी, यहाँ पे रूट बी क्या होगा, b क्या होगा, प्राइम होगा, और a माइनस रूट बी, ये दो हम लोग इरेशनल ले लेते हैं। तो हम लोग का इसका अगर सम करते हैं तो ऐड कीजिए, तो ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, a प्लस रूट बी प्लस a माइनस रूट बी। तो रूट बी कैंसिल, तो इक्वल टू 2a, जो कि क्या है, इरेशनल, ये दोनों क्या था, इरेशनल था, और ये क्या है, रेशनल है। तो यही आपको बताना था दो एग्जाम्पल, तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये दोनों एग्जाम्पल है। हम लोग इसका एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, 2√3 भी ले सकते हैं एंड 2 माइनस √3 भी ले सकते हैं। ये दोनों भी क्या है, इरेशनल है। इसका अगर ऐड करते हैं तो ये भी क्या आ जाएगा, रेशनल आ जाएगा। √3 से √3 कैंसिल, इक्वल टू 4, 4 क्या है, रेशनल है। ओके, तो ये दोनों एग्जाम्पल आपके हो गए। अगर आपसे एग्जाम्पल पूछा जा रहा था ऑब्जेक्टिव में तो ये लिख दीजिए या ये लिख दीजिए। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए इस सवाल में बोला जा रहा है कि दो ऐसा इरेशनल नंबर बताइए जिसका प्रोडक्ट क्या हो, रेशनल हो। तो चलिए हम लोग फिर से ले लेते हैं, मान लीजिए √5 प्लस 2, एक ये हो गया और दूसरा हम लोग √5 माइनस 2। इन दोनों को अगर हम प्रोडक्ट करते हैं √5 प्लस 2 इंटू √5 माइनस 2, तो हम लोग का ये क्या हो गया, a प्लस बी, a माइनस बी, तो a स्क्वायर, तो 5 का √5 का स्क्वायर 5 हो गया, माइनस b स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो इक्वल टू 1। ये क्या है, रेशनल है। तो ये आपका क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया। तो आप लोग का एग्जाम में अगर आएगा तो √5 प्लस 2 √5 माइनस 2 लिख दीजिएगा। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए हम लोग एक और अच्छा सवाल देखते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम ऑफ को प्राइम, पेयर ऑफ को प्राइम। को प्राइम का कौन सा पेयर है वो हम लोग को पता करना है। तो को प्राइम कहते किसको हैं, को प्राइम उस नंबर को, दो नंबर को कहते हैं जिनका कॉमन फैक्टर नहीं हो। ठीक है, तो इसमें से हम लोग चेक कर लेते हैं। तो 14 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 2, 35 को 7 इंटू 5, यहाँ पर 31 को तो 31 लिखिए, और 93 को क्या लिख सकते हैं, 31 इंटू 3। तो ये दोनों कॉमन इसमें आ गया, इसमें ये कॉमन आ रहा है, कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए। 32 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 16, इसको हम लोग 2 इंटू 31, तो 2 यहाँ पर भी कॉमन है। तो कॉमन फैक्टर अगर नहीं है उसी को हम लोग को प्राइम कहते हैं। अब इसमें देखिए, इसमें कोई भी कॉमन नहीं है। 18 को अगर हम लोग करते भी हैं तो 2 इंटू 3 इंटू 3, इससे ज़्यादा तो हम लोग कर नहीं सकते हैं। इसको करेंगे तो 5 इंटू 5, तो इसमें कॉमन तो कुछ आ नहीं रहा है। डैट मीन्स ये आपका क्या है, पेयर ऑफ को प्राइम नंबर जो सवाल में पूछा जा रहा है। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पर आपका रियल नंबर कंप्लीट हो गया। इस पूरे चैप्टर में मैंने जितना पढ़ाया है, इससे बाहर एक भी सवाल बोर्ड एग्जाम में नहीं आने वाला है। ये पूरा का पूरा सिलेबस मैंने कवर कर दिया क्रैश कोर्स में ही। इससे बाहर आपका कोई भी सवाल नहीं आएगा। अगर सवाल इससे बाहर आते भी हैं तो सिर्फ डिजिट चेंज रहेंगे। क्वेश्चन का लेवल जो है और क्वेश्चन बनाने का तरीका जो है सेम ही रहेगा जैसा मैंने आपको बताया है। तो आप लोग इस पूरे कंप्लीट एक्सरसाइज को अपने दोस्तों को बताइए, शेयर कीजिए, और जो नए हैं वो सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि हम आपको ऐसे ही अच्छे कंटेंट प्रोवाइड कराते रहें। आगे हम लोग अगला चैप्टर का ही क्रैश कोर्स स्टार्ट करेंगे। तो चलिए जुड़े रहिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।